नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको बताऊंगी नवरात्रि की पूजा में लगने वाली हमको जो पूजा सामग्री है उसके बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो पूजा में सबसे पहले हमको लगती है माता की चौकी। तो मैंने ये जो सामान है वो मेरी जो लाल कलर की चौकी है उसके ऊपर ही रखा है। अगर आप टेबल पे ये सारा सामान रखने वाले हैं तो टेबल पे आप एक पार्ट पे लाल कपड़ा बिछा के माता की फ़ोटो रख सकते हैं। मैं चौकी पे ही लगाने वाली हूँ तो मैंने चौकी रखी है। तो आपको सबसे पहले लगेगी चौकी या पार्ट, उसके बाद आपको लगेगी माता की फ़ोटो। अब मेरे पास जो माता की फ़ोटो हैं ये मुझे बड़े आसानी से मार्केट में मिल गई, जिसमें 9 रूप है माता के, आप देख सकते हैं। यदि आपको अगर ऐसी ना मिले तो कोई भी दुर्गा माता की फ़ोटो या मूर्ति चलेगी, और जिस दिन जिस माता का दिन हो आप अपने मोबाइल से फ़ोटो डाउनलोड करके वो भी सामने रख के पूजा कर सकते हैं। तो माता की फ़ोटो चौकी पे बिछाने के लिए लाल कपड़ा है, माता को ओढ़ने के लिए लाल चुनर है, फिर कलश है, कलश के नीचे रखने के लिए अक्षत है। अक्षत के ऊपर हम कलश रखते हैं। कलश कभी भी सीधा चौकी के ऊपर आप नहीं रखते, हमेशा नीचे चावल रखेंगे आप, उसके ऊपर कलश रखेंगे। कलश लेफ़्ट साइड में रखा जाएगा माता के, और कलश के ऊपर नारियल रखा जाता है। नारियल को भी हम लाल कपड़े से फोल्ड करेंगे उस दिन। तो नारियल को भी हम सजाते हैं, माता का श्रृंगार कहते हैं। नारियल को भी हम माता का रूप मानते हैं। तो उसको जो श्रृंगार हम करेंगे उसकी ये श्रृंगार किट है। इसमें मंगलसूत्र है, नेकलेस है, बिंदी है, नथनी है, कान के झुमके हैं। तो ये श्रृंगार की किट भी आपको मिलती है। माता के जो 16 श्रृंगार है उसका मैंने अलग से वीडियो बनाया है, जो हम माता के साइड में रखेंगे बाद में। लेकिन ये जो नारियल का हम माता के रूप में श्रृंगार करेंगे, ये उसकी श्रृंगार किट है। फिर ये वस्त्र हैं, ये जो कॉटन का वस्त्र है इसको हम कपड़े के रूप में पहनाएंगे माता को। ये माता का वस्त्र है, तो ये मैं माता के फ़ोटो को पहनाऊंगी। फिर यहाँ पे ये जो मेडिसिन की बॉटल है पिंक कलर की, उसमें गोमूत्र है, गोमूत्र लगेगा आपको, गंगा जल लगेगा, ऑरेंज कलर का जो है वो सिंदूर है, फिर गुलाल है, अक्षत है, अलग से अबीर है। अबीर माता को हम नहीं लगाते, लेकिन जैसे विष्णु जी, कृष्ण, बाल गोपाल है आपके पास, शिव जी की फ़ोटो है, तो उनको लगाने के लिए अबीर होता है। और फिर हल्दी कुमकुम है। फिर आपको लगेगी अखंड जोत। तो मेरे पास ये अखंड जोत रखी हुई है मैंने। अखंड जोत के साथ समई है मेरे पास, और शाम की आरती के लिए छोटा दिया लगेगा आपको, कपूर स्टैंड लगेगा, अगरबत्ती स्टैंड, फिर अगरबत्ती धूप स्टिक लगेगा। अभी ये जो है ये ओटी का सामान है। इसमें साड़ी है, साड़ी के ऊपर ये जो है ये दिस इज़ ब्लाउज़ पीस, इसको हम खण बोलते हैं मराठी में, पर ये ब्लाउज़ पीस ही है। तो इसको ऐसे ही रखा जाता है ट्रायंगुलर शेप में, उसके ऊपर नारियल रखोगे आप, और ये ओटी का सामान है। तो इसको खोल के आप ये ओटी जब माता को दिखाओगे तो साड़ी के ऊपर ये खण यानी ब्लाउज़ पीस, इसके ऊपर नारियल को भी आपको ऐसे ही रखना है। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट माता की ओर होना चाहिए, ये वाला पार्ट नीचे वाला आपकी ओर होना चाहिए। और ये ओटी खोल के ये आपको प्लेट में नहीं रखिए, ये तो अभी मैंने आपको दिखाने के लिए प्लेट में रखी है, बट जब आप ओटी दिखाओगे आप इसको अपने हाथ में पकड़ोगे, यू विल ब्रिंग इट टू योर चेस्ट एंड आप माता के सामने खड़े रहोगे। तो ऐसा माना जाता है कि माता के जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस है वो आप तक पहुँचते हैं। तो ये हो गई माता की ओटी पूरी। और कंजक पूजा के लिए जो 9 कन्याएं आएंगी उनके लिए 9 चुनरियाँ हैं, चूड़ियाँ भी मैं लेकर आई हूँ जो मैं उनको पहनाऊँगी। फिर जो हम ज्वारे उगाएंगे, तो ज्वारे उगाने के लिए मैं ये बर्तन लेके आई हूँ। इस बर्तन में जौ है और 7 प्रकार के कड़धान्य हैं, जिसमें मूंग है, मटकी है, हरभरा है, चना है, ज्वारी है। तो ये 7 कड़धान्य हैं और जौ है जो मैं इस मटके में इनको ग्रो करूँगी। फिर हवन करने के लिए मेरे पास यज्ञकुंड तो नहीं है, तो मैं इस दिए में ही हवन करूँगी। आपके पास अगर ऐसा दिया हो या कोई भी मिट्टी का बर्तन हो आप उसमें भी हवन कर सकते हो। तो हवन के लिए ये दिया है, घी लगेगा आपको, हवन सामग्री लगेगी, कपूर लगेगा,
सूखा खोबरा लगेगा आपको, इसको आप छोटे छोटे पीसेस में कट करके रखना। और लौंग है और हरी इलायची है, तो लौंग, हरी इलायची, सूखा खोबरा, कपूर, हवन सामग्री, घी, इससे आप हवन कर सकते हो। तो ये हो गया पूरा आपका पूजा का सामग्री। मैं फिर से एक बार बता देती हूँ। चौकी, माता की फ़ोटो, यदि आपको 9 रूप वाली फ़ोटो नहीं मिली तो कोई भी माता की फ़ोटो चलेगी। अक्षत, कलश, नारियल, श्रृंगार का, माता के श्रृंगार का किट मिलता है, महालक्ष्मी किट मिलता है, या मार्गशीर्ष में जो किट मिलता है वो भी दुर्गा माता के नारियल का जो है उस श्रृंगार के लिए आप यूज़ कर सकते हो। फिर सिंदूर हो गया, गुलाल, अक्षत, हल्दी, कुमकुम, गोमूत्र, गंगाजल, अष्टगंधा अगर आपको मिला, या तो चंदन पाउडर, समई, अखंड दीप, छोटा दीप आरती के लिए, कपूर का स्टैंड, अगरबत्ती स्टैंड, धूप स्टिक, अगरबत्ती, थाली लगेगी आपको, मतलब आरती की थाली लगेगी, और ओटी का सामान जिसमें साड़ी है, खण है यानी ब्लाउज़ पीस है, कलश है, और वो छोटी ओटी है जिसमें हल्दी है, सुपारी है, खारीक है, चूड़ियाँ हैं माता की, और लाल चुनरी कंजक पूजाओं के लिए, और चूड़ियाँ मैंने आपको दिखाई, वो तो चूड़ियाँ आप रखो नोट रखो, आप जो भी कंजक पूजाओं में कन्याओं को देना चाहो वो सामान आप रख सकते हो। मैंने चूड़ियाँ रखी है। फिर ज्वारे जिसमें मैं उगाने वाली हूँ वो बर्तन मैंने आपको दिखा दिया। ऐसे बर्तन में आप ज्वारे उगा सकते हो, या किसी भी पॉट में आप उनको ज्वारों को उगा सकते हो, ग्रो कर सकते हो। तो और फिर हवन के लिए दिया मैंने आपको बताया, हवन सामग्री जिसमें आ गया कपूर, हवन सामग्री का पैकेट, ये आपको ऐसा छोटा पैकेट मिल जाता है 20 रुपये का, लौंग, हरी इलायची, सूखा खोबरा और घी। तो ये हो गई पूरी पूजा की हमारी सामग्री। हमारी जो 9 दिन की पूजा होगी इसमें हमें ये सब कुछ लगेगा। तो बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो ज़रूर इसको लाइक और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। राधे राधे।